लेक्चर नंबर 9 है हमारे पास वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का। लास्ट टाइम हमने HTML में फॉर्म टैग को यूज़ किया था और कुछ प्रैक्टिस की थी। उससे पहले हमने तकरीबन जितने भी टैग्स किए हैं और लास्ट लेक्चर को मिला के हमारा HTML जो है यहाँ पे होता है कंप्लीट। मे भी इसके अलावा और भी बहुत सारे टैग्स हो सकते हैं जो हमने प्रैक्टिस ना की हो। तो मुझे जो कहीं याद पड़ता है लेक्चर नंबर 4 में या 5 में मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं। तो उसमें आप लोगों ने काफ़ी सारे टैग्स देखे होंगे, तो उनकी एक एक लाइन की जो डिस्क्रिप्शन भी मैंने आप लोगों को साथ कहा था कि लिखनी है और देखनी है कौन सा टैग क्या काम करता है। तो वो आप लोग अगर उसको रिपीट कर लेंगे तो जो टैग्स आप लोगों के रहते हैं वो वहाँ पे कवर हो जाएंगे। सो हम इसी फोल्डर को जो है कंटिन्यू करेंगे। इस फोल्डर को मैं ओपन कर लूँगा और न्यू फाइल पे हम काम कर रहे थे, इसको मैं ओपन कर लूँगा किस पे, नोटपैड++ पे। आप लोगों ने भी नोटपैड++ यूज़ करना है या सिर्फ नोटपैड यूज़ करना है ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आप लोग खुद लिखें। सो लेक्चर नंबर हमारे पास 9 है, सो मैं इसको कन्वर्ट कर दूँगा यहाँ पे। इसकी बॉडी जो है बिल्कुल क्लियर कर दूँगा बिकॉज मैंने आज नई चीज़ें शुरू करनी है। ओके, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यही फाइल जो है हम क्रोम पे ओपन कर लेते हैं। नाउ बॉडी इज़ क्लीन। सो सबसे पहले हम CSS के बारे में देख लेते हैं। CSS असल में करता क्या है। अभी तक हमने HTML के जितने भी टैग्स पढ़े हैं, इन टैग्स को स्टाइल करने के लिए हम लोग CSS का यूज़ करते हैं। सो CSS हमारे पास 3 टाइप का होता है। पहली जो टाइप आती है उसे हम कहते हैं इनलाइन CSS। पहली टाइप कौन सी है? इनलाइन CSS। दूसरी टाइप आ जाती है इंटरनल CSS। फिर आ जाता है हमारे पास एक्सटर्नल CSS। हमारे पास 3 तरह का जो है CSS यूज़ होता है HTML के अंदर। सबसे पहली प्रैक्टिस जो हम करेंगे इनलाइन CSS पे प्रैक्टिस करेंगे। 2 से 3 दिन ही इसकी प्रैक्टिस होती है बिकॉज ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन बताया इसलिए जाता है कि इन केस कहीं ज़रूरत पड़े तो आप इनलाइन CSS यूज़ कर सकें। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है इंटरनल CSS। ये आप कह सकते हैं कि ज़्यादा यूज़ होता है और इसको भी हम प्रैक्टिस करेंगे और इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस होगी बिकॉज 3-4 दिन अगर इस पर प्रैक्टिस होगी तो हफ्ता, 1.5 हफ्ता या 2 हफ्ते इस पर प्रैक्टिस होनी है। फिर आ जाएंगे हम एक्सटर्नल CSS पे। इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS दोनों सेम होते हैं, बस थोड़ा सा 1-2 लाइन का फ़र्क होता है। वो हम जब एक्सटर्नल CSS यूज़ करेंगे उसमें हम बताएंगे। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो एक्सटर्नल CSS यूज़ होता है। सो इनको इसी तरतीब से हम कवर करेंगे। तो ये 3 टाइप्स मैंने जो यहाँ पे लिखवा दी हैं। सो ये चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। तो सबसे पहले हम इंटरनल CSS करते हैं। यहाँ पर मैंने H1 टैग लिया। अब जो हमने टैग पढ़ लिए थे वही सारे टैग अब दोबारा रिपीट भी होंगे, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। तो उन्हीं टैग्स को यूज़ करके हमने CSS को कवर करना है। तो H1 मैंने स्टार्ट किया, H1 मैंने क्लोज कर दिया और इसमें मैं लिख देता हूँ एक नाम या आप कोई भी हेडिंग दे दीजिएगा, डिपेंड करता है आप पे आप कौन सी हेडिंग दे रहे हो। रिफ्रेश करेंगे हमारे पास हेडिंग आ गई। ये इतनी बड़ी इसलिए आई बिकॉज मैंने इसको जूम किया हुआ था। इसका एक्चुअल साइज़ पे लेके जाता हूँ तो असल में इसका एक्चुअल साइज़ जो है वो ये है। सेकेंड नंबर पे अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम करने लगे हैं इंटरनल CSS। इंटरनल CSS को यूज़ करने के लिए यहाँ पे स्टार्टिंग टैग में आना है। स्टार्टिंग टैग में कोई भी, सिर्फ H1 में बात नहीं कर रहा हूँ, हमने अभी तक जितने HTML के टैग्स पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, जो पढ़ चुके हैं या जो रह गए हैं, उन सब के स्टार्टिंग टैग में आना है और आके लिखना है आपने स्टाइल इक्वल डबल कोटेशन स्टार्ट और डबल कोटेशन एंड। इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। सो ये क्या चीज़ है? ये एट्रीब्यूट है, ठीक है। इस एट्रीब्यूट के अंदर आ जाना है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। बाज़ मैंने देखा है कि आप लोगों के जो है अजीब से कोड लिखे हुए आते हैं। किसी ने यहाँ पर जो है स्पेस लगाई होती है, यहाँ पे ऐसी फजूल में स्पेस लगा देते हैं, जैसे ये बॉडी के बाद मैंने लगाई अभी, ठीक है। किसी ने यहाँ पे लगा दिया, किसी ने इस बॉडी को उठा के यहाँ पे नीचे जाके क्लोज कर दिया है। तो ये थोड़ी सी बच्चों वाली हरकतें, थोड़ा सा कोशिश किया करें, इससे परहेज़ किया करें क्योंकि अब 8वां-9वां लेक्चर है और ये जो बेसिक टेम्पलेट HTML वाला है ये हम पहले 2 दिन लेक्चर में 100 बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। सो कोशिश किया करें ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दें। सो खैर जो चीज़ें होती हैं वो प्रॉपर तरीके से लिखा करें ताकि आपका कोड सही वर्क करे। सब कुछ आपने सही लिखा होता है, कहीं पे आके एक्स्ट्रा स्पेस या एक्स्ट्रा कॉमा या एक्स्ट्रा डॉट लग जाता है आपसे गलती से तो आपका पूरा कोड जो है वो वर्क नहीं कर रहा होता, आपके लिए प्रॉब्लम बनता है।
फिर उस देखेंगे कि अभी तो छोटे छोटे से प्रोग्राम कर रहे हो आप लोग, 8 10 15 20 25 लाइन का, तो उसमें आपको एक एरर ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जब आप 10,000 लाइन का प्रोग्राम लिखोगे पूरी वेबसाइट में से, अगर किसी को बग को निकालना हो तो आप क्या करेंगे, आपके लिए प्रॉब्लमेटिकली बनेगा। सो बेटर है शुरू से अपनी चीज़ें जो है वो प्रॉपर रखें, कोई भी मिस्टेक की गुंजाइश ना छोड़ें। सो जो चीज़ देख के आप लिख रहे हैं वीडियो में, जो कुछ लिखा हो वो तो देख के लिख रहे हैं ना आप वहाँ से, तो आप कोशिश करें एक एक चीज़ को डबल चेक कर लें ताकि आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ना कि आप अगले बंदे को भी डबल खपाएं कि मेरे से मैंने ये लिख लिया मुझे समझ नहीं आ रहा अब इससे बनना क्या है। तो बेटर है आप अपनी चीज़ें जो है डबल चेक करके एक बार तसल्ली कर लें कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है, कहाँ पे स्पेस ज़्यादा आ गई है या कुछ आ गया। खैर अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इंटरनल इनलाइन सी एस एस। इनलाइन सी एस एस का मतलब होता है कि एक ही लाइन के अंदर आप उसको डिज़ाइन करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो कुछ भी। खैर यहाँ पे मैंने स्टाइल का एक एट्रीब्यूट दिया, स्टाइल का एट्रीब्यूट देने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहली प्रॉपर्टी बेसिक सिखाई जाती है, बताई जाती है एक तरतीब से, ठीक है, इसमें भी टॉपिक वाइज चलती हैं चीज़ें, मैं बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर बैकग्राउंड देता हूँ, लिखा मैंने बैकग्राउंड, फिर मैंने लिखा यहाँ पर कॉलन। कॉलन लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेड, फिर मैंने लगा दिया सेमी कॉलन। अब इसको मैं सेव करके पहले चेक करके दिखाता हूँ असल में बना गया। रिफ्रेश किया, अब आप देखें तो उस हेडिंग के पीछे बैकग्राउंड कलर आ गया है रेड कलर का, ठीक है। सो अब ये प्रॉपर्टी वर्क कैसे कर रही है, मैंने स्टाइल का टैग लिखा, ब्राउज़र को मैंने कहा आपने इसको H1 को स्टाइल करना है, बिकॉज H1 के स्टाइल के अंदर मैंने स्टाइलिंग की हुई है। तो मैंने ब्राउज़र से कहा कि आपने, ब्राउज़र आपके पास कोई भी हो सकता है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, ओपेरा कह लें या ओपरा कह लें, जो भी आपने कहना कह लें, यूसी है, सफारी है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैंने उन ब्राउज़र से कहा आपने स्टाइल करना है, किसको करना है, H1 के अंदर है तो H1 को स्टाइल कर दो। उसे मैंने कहा बैकग्राउंड कर दो इसको। कॉलन का मतलब है यहाँ से मेरी CSS की कमांड शुरू हुई है। कॉलन का मतलब कि मेरी यहाँ से CSS की कमांड जो है, ऑर्डर जो है मेरा शुरू हुआ है, और फिर उसने ऑर्डर सुना, कमांड सुनी, क्या कहा मैंने कमांड में, मैंने कहा इसका बैकग्राउंड रेड करना है आपने, उसने बैकग्राउंड रेड कर दिया। सेमी कॉलन का मतलब ये है कि मेरी ये वाली कमांड यहाँ पे टर्मिनेट हो गई, दैट मीन्स रुक गई, बैकग्राउंड इसका रेड करके इसका CSS यहीं पे ख़त्म कर दो बस। तो उसने जस्ट उसका बैकग्राउंड रेड कर दिया, बाकी सब कुछ एज इट इज़ वैसे का वैसे ही है। सो ये इसकी पूरी एक स्टोरी जो है पीछे चल रही होती है। अब मैं अगेन एक और प्रॉपर्टी देता हूँ, ठीक है, एक और प्रॉपर्टी देता हूँ यहाँ पर। अब सेमीकोलन के बाद आपने लगानी है एक स्पेस, यहाँ पे अब आपने लगा देना है कलर। कलर लिखा मैंने, फिर अब मैंने लिखा कॉलन। कॉलन लिखने के बाद फिर मैंने इसे कहा, अभी बाय डिफॉल्ट वो ब्लैक है तो मैं इसको कह देता हूँ, इसको आप कर दोगे वाइट और सेमी कॉलन। सेव करो, इसको रिफ्रेश करके चेक करोगे, नाउ चेक दैट। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ, देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास। अब उसने उसका बैकग्राउंड पहले रेड किया है, फिर उसको उसने क्या कर दिया, टेक्स्ट कलर जो है उसका वाइट कर दिया। अब दोनों में फ़र्क याद रखना है, जब भी बैकग्राउंड की बात होगी तो बैकग्राउंड लिखा हुआ होगा, जब भी किसी टेक्स्ट के कलर चेंज की बात होगी तो वहाँ पे जस्ट कलर लिखा हुआ होगा। और कलर की स्पेलिंग ये वाले लिखने हैं, COLOUR वाले नहीं, COLOR वाले लिखने हैं, ठीक है। अपडेटेड कलर के स्पेलिंग यही है, सो आपने इसी को फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड दिया, फिर मैंने उसको कहा कलर वाइट कर दो, तो उसने उसका कलर जो है वाइट कर दिया। अब ये सिर्फ अभी मैं H1 पे काम कर रहा था, सेम एज से ही मैं यहाँ पे अब H2 पे भी काम करके दिखा देता हूँ। अब सेव करके रिफ्रेश करके देखेंगे, देखें नीचे वाली हेडिंग अभी तक नॉर्मल आई है, बिकॉज इसको तो मैंने स्टाइल किया ही नहीं है। अब मैं आ जाऊँगा, इसको स्टाइल करूँगा, इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल का एट्रीब्यूट, इक्वल लगा के डबल कोटेशन लिखेंगे, इसके अंदर आके मैं इसको पहले इसका मैं कलर चेंज कर दूँ। कोई भी प्रॉपर्टी ज़रूरी नहीं है कि पहले लिख दो या बाद में लिख दो, प्रॉपर्टी उसने ऑटोमेटिकली उसी तरीके से ही रीड करनी है, क्योंकि ये सब कुछ नैनो सेकंड्स में पीछे काम हो रहा होता है, बहुत स्पीड से आपको अच्छे से आउटपुट दे देता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कलर, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ ग्रीन, सेमीकोलन, सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं। नाउ चेक दैट, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये सारा कुछ जो है, ये वाला हेडिंग जो है ग्रीन हो गया। अब इसका बैकग्राउंड चेंज करके आते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में यहाँ पर दे दूँगा ब्लू। ब्लू वाला पता नहीं ग्रीन के साथ सही पढ़ा भी जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा, बट मुझे डिफरेंट देना था तो इसलिए, ताकि आप लोगों को वाज़ेह चेंज नज़र आए, इसलिए मैंने डिफरेंट कलर दिया है।
आप कुछ भी यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं ग्रीन की जगह जो है पिंक यूज़ कर लेता हूँ, तो अब ये रीडेबल होगा। देखें टेक्स्ट का कलर पिंक हो गया, बैकग्राउंड का कलर क्या कर दिया उसने, ब्लू कर दिया। तो आपके पास जितने भी HTML टैग्स हैं, आप सब टैग्स के ऊपर उनके बैकग्राउंड्स भी चेंज कर सकते हो, उनके टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हो, उनके साथ कुछ भी कर सकते हो। खैर, दो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं, एक बैकग्राउंड की, एक कलर की। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आती है थर्ड प्रॉपर्टी। मैं अभी H1 पे जा रहा हूँ स्टाइल करने, फिर मैं H2 पे भी सेम है इस तरह से प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है, पहले इसको ना एक्चुअल साइज पे ले जाते हैं। ये है इसका एक्चुअल साइज 100% पे, ये एक्चुअल साइज है। किसी ने जूम किया होता तो ये जूम ना किया करें प्लीज़, जो इसका एक्चुअल साइज है उसी पे प्रैक्टिस किया करें, उसी को देखा करें आप। खैर, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर H1 को विड्थ देता हूँ मैं। विड्थ लिखा मैंने, कॉलन लगाया और विड्थ मैंने कहा इसको आप कर देंगे 400 पिक्सल और सेमीकोलन। 400 पिक्सल क्या काम कर रहा है, ये पूरी स्क्रीन जितनी भी बड़ी होगी, मेरे पास डिफरेंट स्क्रीन है, आप लोगों के पास डिफरेंट होगी, हर लैपटॉप की डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन है, डिफरेंट डिफरेंट साइज, डिफरेंट डिफरेंट रेजोल्यूशंस होती हैं। तो उसके हिसाब से जो भी जिसकी स्क्रीन होगी उसके हिसाब से ये रिफ्रेश करूँगा, तो ये 400 पिक्सल मेरे पास इतना बना है, आप लोगों के पास कुछ और बनेगा। तो 400 पिक्सल उसकी उसने विड्थ कर दी है। तो डिपेंड करता है आपने कितनी विड्थ करनी है, ये भी एक हमारे पास CSS की प्रॉपर्टी है। अब ये मैंने लिखा जो बैकग्राउंड कॉलन रेड फिर सेमीकोलन, ये जितना मैंने एरिया सेलेक्ट किया है ये एक प्रॉपर्टी है CSS की। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ से यहाँ तक आ गई, तीसरी प्रॉपर्टी ये आ गई। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे बैकग्राउंड ये कंप्लीट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में ये हमारे पास कमांड ऑर्डरिंग आ गया, इसके आगे जो लिखा होता है इसको हम इसकी वैल्यू कहते हैं, इस प्रॉपर्टी की ये वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कलर्स में है तो कलर कमांड ऑर्डर्स है, और यहाँ पे हमारे पास उसकी वैल्यू है, विड्थ कमांड है या ऑर्डर है, और ये हमारे पास उसकी वैल्यू है। होप सो यहाँ तक समझ आया होगा। सेम एज यहाँ पर मेरे पास एक और प्रॉपर्टी भी होती है हाइट की। हाइट मैं इसको 400 ही कर देता हूँ फिलहाल, ताकि हमें वाजे चेंज नजर आए। सेव करके रिफ्रेश करते हैं, ये मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। नाउ लुक दैट। सो अब यहाँ पर उसी ही H1 की हाइट भी उसने बढ़ा के दे दी हमें। अब दोनों पे सेम सेम तो सेम भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। अब मैं H2 पे भी सेम एज यही प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर मैं इसकी दे देता हूँ विड्थ कॉलन, उसको 400 दिया था तो इसको 200 पिक्सल देते हैं, और इसकी हाइट जो है हाइट दे देता हूँ मैं 500 पिक्सल। चेंज कर दिया मैंने दोनों वैल्यूज। तो रिफ्रेश करके देखें दोनों चीज़ें जो है एक दूसरे से डिफरेंट आ रही हैं। डिपेंड करता है आप पे, आपने कुछ भी बना सकते हो आप। किसी को कोई यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो वो इजीली पूछ सकता है, या नीचे कमेंट्स वगैरह करके भी पूछ सकते हैं। आप लोगों के पास ये शुरू में डिटेल दी हुई है, इनमें से भी कुछ आपने पूछना तो पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक या दो प्रॉपर्टीज़ का और इजाफा करता हूँ। ओके, सो हम आगे और प्रॉपर्टीज़ ऐड करने लगे थे। उनको ऐड करने से पहले जो मैं थोड़ा सा ये चीज़ें रिपीट करवा देता हूँ। हमने जो है यहाँ पे तीन चीज़ें अब आज की डिस्कस की हैं। कौन सी? इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। CSS का ये पहला लेक्चर है। वैसे हमारा जो है कोर्स का लेक्चर नंबर 9 है। उससे पिछले जितने भी है सारे HTML के लेक्चर्स हैं। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो देख सकता है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एट्रीब्यूट हमने स्टाइल की लिखी, और इस एट्रीब्यूट के अंदर हमने CSS की प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं। पहली प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रेड, दूसरी प्रॉपर्टी है कलर वाइट, थर्ड प्रॉपर्टी है विड्थ की, फोर्थ प्रॉपर्टी है हाइट की। CSS की ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, मे बी 40 हैं या शायद 45, और इन्हीं भाई 45 इनलाइन और प्रॉपर्टी एक्सटर्नल से के अलावा थर्ड वन कौन सा था? जी बताता हूँ। इनलाइन CSS होता है हमारे पास, इंटरनल CSS होता है, और एक्सटर्नल CSS होता है। और वो जो टैग्स वगैरह के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो वो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और ब्लॉक एलिमेंट HTML के कुछ टैग्स होते हैं। वो लेक्चर नंबर 5 या 6 में मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं अभी पहले वाले पे ही काम करता हूँ, फिर बाकी बाद में नीचे वाले पे भी काम करेंगे। पहले नंबर पे हमारे पास है, यहाँ पे हम लिखते हैं, हमने विड्थ हाइट दे लिया, बैकग्राउंड कलर भी दे लिया, और इसके साथ हमने जो है इसका कलर भी चेंज कर दिया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बॉर्डर। बॉर्डर लिखा मैंने टॉप। अब बॉर्डर टॉप क्या काम करता है लिख लेते हैं, फिर मैं इसको समझाता हूँ क्या काम करता है। मैं 5 पिक्सल दूंगा यहाँ पर,
और 5 पिक्सल देने के बाद मैं इसको बता दूंगा यहाँ पर सॉलिड है, और फिर मैं इसको बोल दूंगा यहाँ पर रेड है। बैकग्राउंड पे रेड है, बॉर्डर रेड है तो नज़र नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे इसको लगा लेता हूँ ब्लैक। सेव करके इसको रिफ्रेश करके यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें तो ऊपर से बॉर्डर टॉप ब्लैक कलर का आ गया इसमें, ठीक है। तो अब क्या काम करता हूँ मैं यहाँ पे, अब मैं इसकी सिर्फ वो जो है एक प्रॉपर्टी चेंज करके बताता हूँ। अब इस पहले प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दूँ, फिर मैं बताता हूँ असल में ये काम क्या कर रही है। तो बॉर्डर टॉप लिखा, दैट मीन बॉर्डर का मतलब होता है कि आपके बॉक्स या जो भी आप CSS कर रहे हो उसके ऊपर एक बॉर्डर टाइप बन के आ जाता है। बॉर्डर बोले तो लाइन कितने पिक्सल की चाहिए, 5 पिक्सल है, इसको मैं अगर 25 पिक्सल कर दूंगा तो ये देखिएगा 25 पिक्सल का जो बॉर्डर है वो बना देगा। देखिए उतनी ही थिक हो गया बॉर्डर, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे, पहली वैल्यू इस प्रॉपर्टी की ये है कि उसकी थिकनेस आपको कितनी चाहिए, बॉर्डर कितना, विड्थ कितना चाहिए बॉर्डर का। फिर आया हुआ सॉलिड, फिर आया ब्लैक। ब्लैक मीन्स उसका कलर है। अगर मैं इसको पर्पल कर देता हूँ, सेव करके अगर रिफ्रेश करें तो देखें यहाँ पे हमारे पास पर्पल हो गया, ठीक है। तो कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हो। फिर सॉलिड लिखा हुआ है, सॉलिड का मतलब ये है कि इसकी आपने बॉर्डर की टाइप कौन सी लगानी है। सॉलिड 2-3 मैं बताऊंगा, बाकी आप लोगों की असाइनमेंट है गूगल से सर्च करने के कितनी टाइप्स होती हैं बॉर्डर की। पहले नंबर पे सॉलिड है, फिर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ डॉटेड। सेव करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, देखें यहाँ पे आप बॉर्डर किस चीज़ का बना हुआ है, डॉट 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 चलते जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से इसकी एक और टाइप होती है बॉर्डर की, डैश्ड। सेव करके इसको रिफ्रेश करके देखें तो यहाँ पे देखिए वही डॉट डॉट जो है डैश में कन्वर्ट हो गए हैं। तो 2-3 मैंने बता दिए हैं, बाकी आप लोग प्लीज़ खुद से सर्च कीजिएगा गूगल पे। आप लोगों की पहली असाइनमेंट यही है कि आप लोगों ने सर्च करना है कि कितनी टाइप्स होती हैं बॉर्डर्स की। खैर ये बॉर्डर टॉप पे मैंने लगाया है सेम एज, ठीक है। मैं इसको सॉलिड ही कर दूंगा, आप लोग जो मर्जी लगा लीजिएगा। मैं सॉलिड पे काम करवाऊंगा आप लोगों को, आप जो मर्जी लगा लीजिएगा। ये बॉर्डर टॉप था हमारे पास सेम एज। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर राइट की। सेव करके रिफ्रेश करके चेक करेंगे, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी आ गई। दोनों के कलर चेंज करने हैं तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर पिंक लगा के देख लें तो ये देखें ये पिंक हो गया, वो पर्पल है। तो डिपेंड करता है आप पे, आप जो मर्जी कर लें भाई। उसके बाद से फिर एक और प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास, बॉर्डर राइट के बाद आता है बॉर्डर बॉटम। अब मैं ये बताता हूँ कि मैं इस तरतीब से क्यों लिख रहा हूँ। सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, देखें ये नीचे भी इसके बॉर्डर आ गया सेम एज। इसी तरह हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जो 4th नंबर पे आता है, बॉर्डर लेफ्ट। सेव करके रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखें इसका कलर जो है मैं चेंज कर दूंगा यहाँ पर, हाँ पर्पल से इसको येलो पे ले जाते हैं, शायद कुछ प्रोमिनेंट हो। ओके, सो आप देखें चारों साइड से मैंने बॉर्डर लगा दिया, ठीक है। सो आप इसमें हर तरह के, जैसे यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे डैश, यहाँ पे ग्रूव, यहाँ पे डबल, हर तरह से डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स लगा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे, आपको क्या डिज़ाइन बनाना है, किस तरह का बनाना है, इस तरह से। और यही डिज़ाइन उठा के आप किसी भी HTML के टैग पे लगा सकते हैं। होप सो यहाँ तक समझ आया होगा। ये बॉर्डर्स देने का तरीकाकार है, विड्थ देने का तरीकाकार है, हाइट देने का तरीकाकार है, बैकग्राउंड चेंज करने का तरीका है इसमें, और कलर चेंज करने का तरीका है। हमने ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी हैं, जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं सिर्फ CSS की आज के लेक्चर में। और वो हमने प्रैक्टिस किस में की है, इनलाइन CSS में हमने ये प्रैक्टिस की है। और इनलाइन CSS में हमने ये सारा जो अभी तक जो बेसिक सा डिज़ाइन बनाया है। एक्चुअल साइज़ दिखा देता है, एक्चुअल साइज़ असल में इसका ये है, सॉरी ये वाला है। बाकी मैंने जूम किया तो इसलिए बड़ा बड़ा लगा था, वो इसलिए किया ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए। सो आज के लेक्चर में इतना ही था। हमने जो है, मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ, हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है। सो थोड़ा सा प्रीवियस रिपीट किया था, उसके बाद जो आज के लेक्चर में पहला लेक्चर था हमारा CSS का, लेक्चर नंबर 9 वैसे कोर्स का था। तो इसमें हमने 4 से 8 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। कौन कौन सी हैं, विड्थ है, हाइट है, बैकग्राउंड कलर है, बॉर्डर टॉप है, बॉर्डर राइट है, बॉर्डर बॉटम है, बॉर्डर लेफ्ट है। मैं इस तरतीब से क्यों चल रहा हूँ, बिकॉज क्लॉकवाइज चलना होता है। क्लॉकवाइज क्यों चलना होता है, बिकॉज क्लॉकवाइज 12 बजे से काम शुरू होता है और क्लॉकवाइज चलते हुए वापसी 12 पे आ जाता है। तो सेम एज पहले नंबर पे बॉर्डर टॉप आया, फिर बॉर्डर राइट साइड पे गया, फिर बॉटम पे, फिर लेफ्ट पे गया, तो सेम एज क्लॉकवाइज चलना है। तो मैंने सेम एज उसी तरह क्लॉकवाइज ही बॉर्डर्स दिए हैं। होप्स तो यहाँ तक समझ आया होगा। सेम एज यही प्रॉपर्टी, असाइनमेंट बता देता हूँ। असाइनमेंट पहली ये है कि आप लोगों ने सर्च करना है कितने टाइप्स के आप लोगों के बॉर्डर्स हैं। दूसरी असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने 6 हेडिंग्स हैं, 6 हेडिंग्स के डिफरेंट बैकग्राउंड कलर, डिफरेंट टेक्स्ट कलर, डिफरेंट बॉर्डर कलर और डिफरेंट बॉर्डर के टाइप्स लगा के आप लोगों ने मुझे चेक करवाना है एक ही फाइल के अंदर, एक ही असाइनमेंट के अंदर 6 हेडिंग्स पे आपने ये CSS अप्लाई करना है।
अगर ज़्यादा टाइम हो तो आप लोगों के पास हर हेडिंग के साथ एक एक पैराग्राफ भी डिफरेंट कलर में, डिफरेंट विड्थ में, डिफरेंट हाइट में, डिफरेंट बैकग्राउंड कलर, डिफरेंट बॉर्डर्स कलर, डिफरेंट टेक्स्ट कलर, ये बना के मुझे आप लोगों ने सबमिट करवानी है। होप्स तो आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो ये यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें लिखी हुई हैं, इनमें से किसी पे भी आप कॉन्टेक्ट करके ईजिली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।